नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज मैं आपको ले चलता हूँ मेवाड़ की उस धरोहर सिटी पैलेस उदयपुर में, जहाँ मेवाड़ के राणा महाराणाओं का पूरा इतिहास संजोकर रखा गया है। हल्दी घाटी युद्ध में जो अस्त्र शस्त्र राणा प्रताप के द्वारा काम में लिए गए थे, उनको भी यहाँ दिखाया गया है। तो मैं आपको इस सिटी पैलेस से संबंधित कुछ रिकॉर्ड बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे क्या क्या रखा गया है। सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं कि मेवाड़ की स्थापना करने वाले गोहिल राजा गुहादित्य का नाम आता है। फिर उसी शाखा में सिसोदिया शाखा बनती है, जो वर्तमान में राज कर रही है। उन्हीं के कुछ राणा महाराणा, राणा लाखा, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप, राणा अमर सिंह, और जो वर्तमान में राणा हैं मेवाड़ महाराणा अरविंद सिंह जी, और जो इनके युवराज बनेंगे, जो युवराज है वो लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़, उनके बारे में अपन इस वीडियो में अच्छे से चर्चा करेंगे। ये इनका वंशक्रम है, इसमें इनके स्टार्टिंग से लेकर वर्तमान तक का बताया गया है। अब अपन बात करेंगे हल्दी घाटी युद्ध या किसी भी युद्ध में मेवाड़ी सेना द्वारा जो अस्त्र शस्त्र काम में लिए जाते थे, उनकी बात करेंगे। कुछ ऐसे कवच मैं आपको दिखाऊंगा जो उस टाइम के सैनिक पहन करके युद्ध लड़ा करते थे और युद्ध में अपने आप को महफूज रखकर मेवाड़ की आन बान शान को जिंदा रखते थे। एक छोटी सी भ्रांति ये भी है कि राणा प्रताप 80 किलो का भाला रखते थे। दोस्तों, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। मैंने यहाँ पे गाइड से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि राणा प्रताप का भाला लगभग 2 किलो 900 ग्राम के आसपास का रहा होगा, जो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। एक पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, उसमें उनके शरीर पे पहने जाने वाले आभूषणों या औजारों या कवच का वेट भी लिखा हुआ है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कैसे 80 किलो वेट प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है दोस्तों। सामने चेतक को आप देख पा रहे हैं कि इसकी सूंड पे इसके मुंह पे हाथी की सूंड लगा दी जाती थी। आप देख पा रहे हैं सामने ये महाराणा प्रताप का स्टेचू लगा हुआ है। बताते हैं कि ये इनके हल्दी घाटी की जो पोशाक थी वो यहाँ रखी हुई है। आप देखेंगे कि इनकी हाइट ज़्यादा नहीं है, लगभग 5-6 फुट के आसपास ही है। हाइट वेट शरीर से कुछ नहीं होता दोस्तों, आदमी में कलेजा होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए। ये आप सामने देखो, 2 किलो 900 ग्राम के आसपास ही वेट था उस भाले का। और जो ये कंप्लीट कवच सब कुछ पहना करते थे, पूरी ड्रेसेज, उसका वेट इन्होंने कुल लिख रखा है 35 किलो। तो आप देख पा रहे हैं, ये तो एक किंवदंतियाँ है। और ये राणा प्रताप का स्वरूप भी इतना विराट और विशाल है कि इनको किंवदंतियों ने बना दिया 80 किलो का भाला, 7-8 फुट हाइट, 120 किलो वजन। ये कवच आप देख पा रहे हैं, ये कुछ हथियार हैं, तलवारें हैं जो उस टाइम में युद्ध में काम में ली गई। अब अपन बात करेंगे, ये वो कक्ष है जो मेवाड़ महाराणा ने कर्नल जेम्स टोड को समर्पित किया है। सामने आप जो पंखा देख पा रहे हैं, ये केरोसिन से चला करता था दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का इतिहास लिखा और राजस्थान का इतिहास लिखा। तो कहते हैं कि यहीं बैठ के वो घंटों महाराणा से बातें किया करते थे और इतिहास लिखते थे। इसी वजह से उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार से भी लगभग मेवाड़ को महफूज रखा, बचाया ये लगभग। ये कुछ आप चित्र में बग्गी देख पा रहे हैं, जो राजा जब भी कभी मेवाड़ महाराणा नगर भ्रमण के लिए निकला करते थे तो शायद इनका यूज कर लिया करते थे कभी कभार। और कुछ बग्गियाँ जो आप सामने देख पा रहे हैं पर्दा वाली है, या पर्दा प्रथा के तहत इनमें रानी महारानी का भी कभी बाहर निकलने का मौका होता था तो वो इन्हीं में शायद निकला करते थे। अपन यही जैसा गाइड ने लगभग मेरे को बताया। ये कुछ ड्रेसअप है जो राणा महाराणा पहना करते थे, और किसी मंदिर, किसी त्यौहार, किसी प्रोग्राम के तहत वो सज धज के जब निकला करते थे तो बिल्कुल इसी तरीके से लगते थे। आप सामने ड्रेस देख पा रहे हैं, ये है प्रेजेंट महाराणा, मेवाड़ महाराणा अरविंद सिंह जी की फ़ोटो है। इन्होंने जैसा ड्रेसअप पहना है वो इनकी ड्रेस यहाँ पे म्यूजियम में रखी गई है, सिटी पैलेस म्यूजियम में। आप आगे देखेंगे कि मेवाड़ महाराणा के जो राजकुमार है, युवराज लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, इनकी फ़ोटो आप देख पा रहे हैं, इनकी और इनकी वाइफ की। जब ये आजकल ज़रूर वेस्टर्न टच यूज कर लेते हैं थोड़ा बहुत, इनकी जब शादी हुई थी तब ये बिल्कुल पारंपरिक वेशभूषा जो मेवाड़ की राणा महाराणाओं की रही है,
वैसे ये पहन के गए थे, आप गूगल करके भी देख सकते हो। सामने ये एक बग्गी देख पा रहे हो आप, रथ देश जैसा, जिसे 4-5 लोग आगे से और पीछे से उठाते हैं। जब इनकी शादी होके जब लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ आए थे तो इनकी वाइफ को उड़ीसा से कहते हैं कि इसी में लाया था, जबकि या नीचे से तो लेके आए ही होंगे लगभग इसी बग्गी में बैठा के पर्दा प्रथा के तहत। जैसा इनका पुराना अपन मूवी में देखते ही हैं कि जो रानियाँ हुआ करती थी वो ऐसी बग्गी में ही उनको शादी करके लाया जाता था। तो ये कुछ ऐसी सोने जैसी कुछ लग रही है। सामने आप देख पा रहे हैं घोड़ा, जो मालानी मारवाड़ का घोड़ा बताया जाता है। मेवाड़ी सेना ज़्यादातर मालानी बाड़मेर मारवाड़ के घोड़ों को ही यूज किया करते थे अपनी सेना में, क्योंकि ये मजबूत हुआ करते थे। सामने आप एक चांदी का संदूक देख पा रहे हैं। इसे कुंवर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की जब शादी हुई थी तो इन्हें दिया गया था कि आप आभूषण रखें। अब ये एक अपन नमूने के हिसाब से देख सकते हैं, बाकी तो इनके क्या कमी है आभूषण और आभूषणों को रखने वाले स्थानों की। ये एक हुक्का है जो राणा महाराणा काम में लिया करते थे। सामने आप एक कड़ा देख पा रहे हो चांदी का। जब मेवाड़ के प्रधान पुरोहित एकलिंग जी मंदिर में जब जाते थे तो वो ये कड़ा अपने पैर में पहनते थे, और ये चरण पादुकाएँ शायद किसी मंदिर में की या किसी महाराणा की हो सकती है, जो यहाँ पे प्रदर्शन के लिए लगाई गई है। सामने कुछ आप डिजाइन भी देख पा रहे हैं हेलीकॉप्टर, कार का। ये कुछ मनोरंजन के साधन है जो राणा महाराणा यूज किया करते थे। ये देखिए आप सामने आपको जैसी भी दिखेगी बुलडोजर बाबा, जो प्रतीकात्मक के रूप से लगाया गया। अब मैं बात करूँगा मेवाड़ के उस सूरवीर राणा की जिसके एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, उसके बावजूद मुग़ल आक्रांता बाबर को बयाना के युद्ध में धूल चटाई। यही वह है वो शूरवीर राणा सांगा, जिनकी बहादुरी के किस्से पूरे भारत में इनकी चर्चा फेमस है कि कैसे इन्होंने उत्तरी पूरे भारत को अपना कब्जा कर लिया था। सामने आप फोटो देखेंगे, ये जो सेकंड वाली फ़ोटो है ये है एकलिंग जी की। जब मेवाड़ महाराणा अपने आप को तो मानते हैं दीवान, और ओरिजिनल जो महाराणा मानते हैं वो एकलिंग जी को ही मानते हैं। ये है भगवत सिंह जी का फ़ोटो, जिन्होंने इस म्यूजियम को बनाने में अपना योगदान दिया। हम तहे दिल से इनका धन्यवाद करते हैं कि मेवाड़ की प्राचीन इतिहास को समझने के लिए इन्होंने इतना अच्छा एक काम करके दिया, म्यूजियम बना के दिया। ये जहाँ तक कुछ लग रहा है तो ये दीवाने आम जैसा है कि यहाँ पे राणा महाराणा बैठा करते थे और आम जनता की जो पीड़ाएँ थी वो सुना करते थे। सामने आप एक महल जैसा ये एक खाली जगह जैसा देख पा रहे हैं, तो ये है दीवारें खास। यहाँ पे राणा सामने तो इधर लेफ्ट और राइट में तो रानियाँ बैठा करती थी ऊपर, और सामने जो आप छोटी सी जगह देख पा रहे हैं वो हरे रंग की, उसमें बैठते थे मेवाड़ महाराणा। और यहाँ पे कहते हैं कि सभी मंत्रियों से भी बातचीत होती थी और जो नाच गाने होते थे वो भी यहाँ हुआ करते थे। अब आपको लेके चलते हैं मेवाड़ की स्थापत्य कला, मूर्ति कला की तरफ। मेवाड़ में जितने भी किले थे वहाँ पे अगर किसी ने अटैक किया और इन देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा करा, तो ये इन मूर्तियों को लगभग अब कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़ जहाँ के भी दुर्ग थे वहाँ से लेके सिटी पैलेस म्यूजियम में लाया जा चुका है। ये मूर्तियाँ 8वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास की रही होगी। देख पा रहे हो आप सामने गणेश जी की मूर्ति, खंडित मूर्ति है। और भी ऐसी कई मूर्तियाँ हैं विष्णु जी की, जो बताती है कि जो मेवाड़ की जीवंत शिल्पकला कैसी रही होगी। सामने अब आप देखोगे भाई साहब एक अंग्रेज को, जो खुद अपन तो लोग जो तो रुचि कम कर दी इन ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में जानने में, लेकिन वही पता नहीं कहाँ का है, कहाँ देखने के लिए आया यार। इसको क्या ही पता चलेगा कि राणा कुंभा कौन थे, राणा प्रताप कौन थे। लेकिन देखो रुचि देखो भाई में कितनी जोरदार है। आगे जैसा आप देख पा रहे हैं वीडियो में, ये कुछ वो मनोरंजन के साधन हैं जिनका यूज शायद राणा महाराणा रानियों महारानियों को खुश करने के लिए किया जाता होगा। जैसे हारमोनियम बजा दिया जाता, गिटार, सितार, पखावज, ढोलक, मजीरे, ये सब इस
म्यूजिक गैलरी में पड़े हैं। मैंने देखा आपको ये भी बताऊं कि कैसे राणा महाराणा अपना मनोरंजन किया करते थे। तो यहाँ पे कुछ इनके संगीतकार रहे होंगे, वो इनको अच्छे से सुना करके बजा करके सुनाया करते होंगे गीत वीत। आगे अपन चले तो ये एक सिल्वर गैलरी जो मुझे मिली, इसमें सामने आप देख पा रहे हैं कि ये जो चांदी का तख्त रहा होगा, इस पर कोई मेवाड़ महाराणा कभी बैठा करते होंगे। चांदी के तख्त के अलावा यहाँ पे एक चांदी की रथ भी मिला दिखा मुझे। इस चांदी के रथ को भी राणा महाराणा जब यहाँ से उदयपुर भ्रमण के लिए या कहीं निकला करते होंगे किसी मंदिर भ्रमण के लिए, तो शायद इन्होंने यूज किया होगा। सामने आप एक पालकी जैसा छोटा सा मंदिर देख पा रहे हैं। इसमें यहाँ के ठाकुर जी या भगवान को जब शाही सवारी निकाली जाती थी तो इसमें बिठाते थे और पूरे नगर का भ्रमण करवाते थे। पूरी जनता इनका आशीर्वाद ग्रहण करती थी। और भी यहाँ पे म्यूजियम में बहुत सी चांदी के ऐसे उपकरण रखे हुए हैं, जैसे सामने आप हवा डालने का देख पा रहे हैं। उस टाइम में कोई ऐसी कूलर तो रहे नहीं थे, बाकी इन्हीं का रानी महाराणा इन्हीं का यूज किया करते थे। सामने आप देखेंगे ये एक संदूक पेटी का है, वो श्रृंगार पेटी का है, जिसका यूज रानी महारानियाँ या राजा महाराजा तैयार होने में किया करते होंगे। इसमें कंघा भी मिलेगा आपको, कांच भी मिलेगा। सामने एक चांदी की छोटी सी करनी है, जिसे अपन करनी बोलते हैं, ज़्यादातर कारीगरों के पास में रहती है। इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ था कि जो विक्टोरिया पैलेस है उदयपुर में, उसकी नींव जो है इस चांदी की करनी से लगाई गई थी। यही इसी की मैं बात दीवाने खास की बात कर रहा था दोस्तों। इसमें सामने राजा बैठते थे, इधर उधर रानी, और सामने हो सकता था इस हॉल के अंदर नाच गाने देखा करते होंगे। जहाँ तक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ देखा या आइडिया मैंने लगाया, ये सामने एक है भाई दोस्तों शीशगढ़, ये कांच का महल, जिसमें राणा महाराणा कई बार शायद बेडरूम के लिए भी यूज किया करते थे। और ये देखो आप, हाथी दांत की जो कारीगरी है दोस्तों, नायाब, जोरदार, फंटास्टिक कारीगरी। और चित्र यहाँ पे जो कांच के रूप में बने हुए हैं, तो इन कांचों का जो यूज हुआ दोस्तों, ओरिजिनल कांच, ये जब पता चला मुझे यहाँ पे कि इंग्लैंड और बेल्जियम से ये कांच मंगाए गए थे। अब अपन बात करते हैं कि ऐसी रास्ते की जो बिल्कुल जनाना महल या मर्दाना महल में जाता था, इससे इतने सकड़े रास्ते कि केवल एक आदमी निकल सके। इनको इसलिए ऐसा बनाया गया था कि जब कभी अटैक हो अंदर महल के अंदर, तो आगे अगर सैनिक जाए सेना का, विरोधी सेना का, तो एक ही जाए और इस एक को आसानी से मार लिया जाए। जब मैंने पूछा कि इतने सकरे रास्ते क्यों बनाए गए, इनको देख के यही आइडिया होता है कि सामने अगर एक आएगा तो उस एक को तो आराम से मार लिया जाएगा। आगे जैसे ही मैं निकला इस गैलरी से, पूरा म्यूजियम शायद ही 1-2 किलोमीटर के छोटे से एरिया के अंदर है, इतने रास्ते इसके अंदर है। सामने आप एक रूम देखोगे, इस रूम में रानियों के लिए इस विश्व स्पेशली बनाया गया था। इसमें आप कांच देखोगे। इन कांचों की ये विशेषता है कि रानी महारानियों को बाहर का पूरा व्यू नज़र आता था, लेकिन बाहर से कोई आदमी इन रानी महारानियों को नहीं देख पाता था। कितनी ज़ोरदार कांच बनाए इन लोगों ने। सामने ये एक ऐसा रूम जिसमें राणा महाराणा तैयार हुआ करते थे, ऐसा बताया है। रानियाँ भी तैयार होती थी और इस झूले का यूज़ शायद कभी किसी टाइम में किया होगा। अब अपन चलते हैं दोस्तों इस महल की सबसे अच्छी जगह, जनाना महल की, जहाँ पे केवल महिलाएं रहा करती थी। पुरुषों का इस जनाना महल में प्रवेश करना वर्जित था, यहाँ कोई पुरुष घुस नहीं सकता था। इस जनाना महल में मुझे कुछ बड़े बड़े उपकरण दिखे, औजार बर्तन दिखे, जिनका यूज शायद पहले खाने बनाने में किया गया होगा, जो जनाना महल की अभी शोभा बढ़ा रहे हैं। भाई साहब ये सामने देखो आप, कांटा भी दिख रहा है आपको, जो मैगी खाने वाला होता है, वो चाउमीन मैगी खाने वाला कांटा भी है। तो राणा महाराणा अपने कम नहीं थे, वो भी देखा करते थे, वो भी ऐसी चीज़ें यूज किया करते थे। ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ आपको पुराने टाइम में यूज किए गए, ये सब चीज़ें लगभग 18वीं-19वीं शताब्दी की बताई जा रही है। उस टाइम में इनका यूज किले में रसोई में बनाने के लिए लेते थे। ये सामने आप देख पा रहे हो दोस्तों, वो बेडरूम जो विधवा महिलाओं के लिए यूज लिया जाता था। यहाँ पे लिखा हुआ मैंने देखा कि लास्ट में जो गुलाब कंवर थी महारानी, उनके लिए ये रूम यूज होता था। और वो इस रूम के अंदर देवी देवताओं की स्तुति किया करते थे। जैसे सामने आप कृष्ण भगवान का झूला देखोगे। ये वो रूम है जिसमें रानी महारानी या राजा महाराज राणा महाराणा एक साथ बैठ कर के किसी विशेष मंत्रणा किया करते थे। सामने आप गुंबद, वो जो क्या बोलते हैं इसको यार,
निकल गया दिमाग से, क्या बोलते हैं इसको, ये वो भाई दोस्तों दिमाग से निकल गया। अब इस आगे सामने देखोगे तो मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताऊँ। ये सामने एक लेडीज़ खड़े हैं, इनको उन्होंने प्रतीकात्मक बताया है कि कैसे एक अगर बाहर गेट पे कोई संदेश आया है तो ऐसी महिलाएं हर 100 मीटर के या 50 मीटर के दायरे में खड़ी रहती थी और वो सूचना को आगे से आगे पहुंचाती थी। देखो कितना अच्छा इनका यूज होता होगा कि रानी महारानी को केवल वहीं बैठे बैठे सब चीज़ पहुंचा दी जाती थी। ये एक वहाँ पे गर्म पानी करने की बहुत ही अच्छी चीज़ मिली मेरे को, दिखी कि इसमें ठंडा पानी डालो और नीचे टूंटी से गर्म पानी निकाल लो। गजब। उस टाइम में गर्म पानी, भाई गर्म पानी सर्दी तो राणा महाराणा को भी लगती होगी। ये देखो जोरदार रानी महारानियों के कुछ कपड़े ड्रेसेज यहाँ रखे गए हैं, इनको अच्छे से बक्से में संभाल करके रखा गया है। कुछ पीले वस्त्र या ऐसे केसरी वस्त्र, लाल वस्त्र जिनको कभी जौहर के लिए काम में ले लिया जाता था, या राजपूत महिलाएं या रानियाँ महारानियाँ इनको ज़्यादातर पहनने के लिए काम में लेती थी। बहुत ही ट्रेडिशनल सुंदर एक स्त्री सबसे जो अच्छी लगती है वो इन्हीं ड्रेसों में शायद लगती है। सामने आप देखेंगे कि कैसे एक रानी महारानी को तैयार किया जा रहा है। एक महिला तो सामने कांच लेके खड़ी है, दर्पण लेके खड़ी है, और पीछे से एक क्या सुंदर नज़ारा है दोस्तों। आओ कभी मौका मिले तो उदयपुर सिटी पैलेस में, लेकिन आप मत आना दोस्तों मैंने पूरा कंप्लीट खोद के निकाल दिया। ये वो क्या बोलते हैं इसको, ये भाई गेम आज तो बहुत ही ज़ोरदार हो रही है, इनके नाम नहीं ले पा रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं इसको, जुए में भाई वो महाभारत में काम में लिया था ना यार, यही है। और ये देखो सामने ये महिलाओं का कवच, कभी जरूरत पड़ती थी कि महल की महिलाएं भी युद्ध लड़ा करती थी, रानियाँ महारानियाँ, जैसे कर्मावती ने युद्ध लड़ा तो वो सब इन्हीं को पहन के यूज किया करती थी। ये सामने एक झूले जैसा बेडरूम है, बताया यहाँ पे लिखा हुआ था या बताते हैं कि यहाँ पे रानियाँ महारानियाँ स्पेशली आराम करने के लिए आते थे और आराम से बैठ के घंटों बतियाते थे। सामने देखो आप कितनी सुंदर कारीगरी चित्रकारी की गई, कांच का वर्क इतना जोरदार। यहाँ पे सभी रानियाँ महारानियाँ आपस में बैठ करके किसी मुद्दे पे अगर बात करनी हो तो बात किया करते थे। अंत में दोस्तों अपन चलते हैं, आपको इस पूरे महल से, सिटी पैलेस से मैं आपको पूरा उदयपुर दिखाता हूँ। देखो दोस्तों सामने आप देखोगे तो यहाँ से आपको झील नज़र आएगी। वो झील दोस्तों यहाँ पे उदय सागर झील है सामने, उधर साइड में पिछोला झील है और राइट साइड में इसके फतेह सागर झील है। मतलब सभी झीलें एक दूसरे से लगभग कनेक्टेड है। और ये उदयपुर की वो मनोरम दृश्य जो देखते ही अपने मन को भा जाता है। बहुत ही सुंदर दृश्य है दोस्तों। देखो आप सामने यहाँ से कैसे एक महाराणा या मेवाड़ महाराणा खड़े होकर दुर्ग में आराम से पूरा व्यू देख सकते थे उदयपुर का। अगर कोई सेना आसपास से दूर से मार्च करती हुई आ रही है तो आराम से देख सकते थे। अब मैं दोस्तों आपको लेकर चलता हूँ थर्ड फ्लोर है ये। आप देखोगे सामने थर्ड फ्लोर पे पेड़ उगे हुए हैं। ऐसा कैसे संभव है? तो ऐसा संभव है दोस्तों क्योंकि ये जो महल बना हुआ है सिटी पैलेस, ये अपने पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। तो इस वाली पहाड़ी की वाली जो जगह थी, ऐसा लक्ष्यराज सिंह भी एक वीडियो में कहते हैं, मेवाड़ राजकुमार, कि हमने पेड़ पौधों को बहुत कम नुकसान पहुंचाया और इस जगह को बनाया। और सामने भाई बैठे थे एक जो आने जाने वालों का चित्र बना रहे थे, वो भी मेरे को देखते ही वीडियो बनाते तो भाई इम्प्रेस हो गया खुश हो गया कि बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो यूट्यूब पे। भाई से घंटों बात भी की मैंने, थोड़ी देर पूछा भी इस जगह के बारे में अच्छा खासा। तो दोस्तों वीडियो मैंने बनाया, कैसा लगा आपको सिटी पैलेस? घर बैठे बैठे भाई साहब घुमाए मैंने आपको। अच्छा लगे तो कमेंट्स में धन्यवाद।